जिन अमवाल पर ज़कात नहीं है, यानी जिनको मैंडेटरी नीड्स कह सकते हैं आप, हाजात असलिया कह सकते हैं, अगर आपके पास आपकी सवारी है, गाड़ी है, आपके पहनने के कपड़े हैं, रहने का मकान है, खाने पीने की अशिया हैं, ज़रूरत की किताबें हैं, वो माल है जो कि कमिटमेंट हो चुकी कि मैंने देना है, मसलन यूटिलिटी बिल्स हैं, आपने किराया देना है, आपने टैक्स अदा करना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो कि हाजात असलिया, टैक्स नहीं बल्कि किराया, यूटिलिटीज़ वगैरह वगैरह, खानदारी की ज़रूरी सामान हैं, वो मशीनरी है जिसके ज़रिए आप कोई कारोबार करते हैं। बेशक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी लगी हो तो उस मशीनरी के ऊपर ज़कात नहीं है, उस मशीनरी से प्रोडक्शन की सूरत में जो रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री है उसके ऊपर ज़कात होगी। तो पेशावराना आलात और असबाब और मशीनें, ये इन्हें कहते हैं हाजात असलिया, इनके ऊपर ज़कात नहीं हुआ करती। और भी कुछ माल हैं जिनको माल गैरनामी कहते हैं, जो घर के अंदर होते हैं, ज़रूरत होती हैं, ये मैंडेटरी नीड्स तो नहीं हैं लेकिन घर की ज़रूरत हैं और घर के अंदर होती हैं, और इन पर भी ज़कात नहीं है जबकि ये तजारत की गर्ज से ना रखे हुए हों। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? फर्नीचर है, गोदाम है, किताबें हैं, औजार हैं, काउंटर टेबल हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर वो आर्टिफिशियल ज़ेवरात हैं जैसे तज़ीन व आराइश का सामान है, अगर ये माल तिजारत नहीं है तो इस पर भी ज़कात नहीं है। अब ये एक खूबसूरत स्लाइड है जो हमें ये बताती है कि एक फ़र्द वो है जिसने ज़कात देनी है, साहिब निसाब, एक शख्स वो है जिसने ज़कात लेनी है, मुस्तहिक़ ज़कात। बस क्या ये यही दो कैटेगरीज हैं या कोई और भी है कि जिसने ना ज़कात देनी है ना लेनी है? ऐसी भी कैटेगरीज है? तो ये स्लाइड हमें ये समझाती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग होते हैं जिनके पर ज़कात फ़र्ज़ है। कौन से लोग होते हैं? साहिब निसाब भी हों और साहिब निसाब होते हुए 1 साल भी गुजर चुका हो और फिर भी साहिब निसाब हों तो उस पर ज़कात देना ज़रूरी है। साहिब निसाब 52.5 तोले चांदी वाली बात। दूसरे वो होते हैं जिन्हें ज़कात लेनी है। वो कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो साहिब निसाब तो यकीन नहीं है, इसके अलावा भी जो हाजात असलियाँ हैं वो भी उनकी मुश्किल से पूरी हो रही हैं, वो भी शामिल करके वो निसाब से नीचे ही रहते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये मुस्तहिक हैं ज़कात के। और फिर एक कैटेगरी रह जाती है कि जो साहिब निसाब तो नहीं हैं लेकिन उनकी रूटीन सही चल रही है, मैंडेटरी आइटम्स उनके पास मुकम्मल और पूरे हैं, इस तरह की चीज़ उनकी चल रही है, तो वो लोग ना साहिब निसाब हैं, ना मुस्तहिक ज़कात हैं, बल्कि वो एक दरमियान की कैटेगरी है जो इस स्लाइड में भी आपको नज़र आ रही है। हु इज़ लाइबल टू पे ज़कात? The one having zakatable assets minus permissible deductions greater than or equal to nisab value, which is 52.5% तोला सिल्वर। एग्जाम्पशन लिमिट सिल्वर की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, यहाँ मुख्तलिफ लिखी हुई है, आप जिस दिन को देंगे उसमें मुख्तलिफ होगी। लास्ट देखिए, राइट टू रिसीव ज़कात, ज़कातेबल एसेट्स माइनस परमिसिबल डिडक्शंस प्लस मोर देन मैंडेटरी आइटम्स, वो जो हाजात असली हैं उससे ज़रूरी ज़्यादा कुछ चीज़ें, ये मिला के भी ये निसाब से कम रहे। और कौन लोग ऐसे हैं कि जो ना लाइबल टू पे ज़कात है और ना राइट टू रिसीव ज़कात है? वो ज़कातेबल एसेट्स माइनस ज़कातेबल डिडक्शंस प्लस मोर देन मैंडेटरी आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू निसाब लिमिट। ये 3 कैटेगराइजेशंस हैं मुसलमानों के दरमियान ज़कात के एतबार से। यहाँ तक बात करने के बाद हम इस चीज़ पर पहुँचे कि ज़कातेबल एसेट्स जो ए की सीरीज़ में आना था वो हमारा मुकम्मल हुआ। अब ये एक ही स्लाइड है जो ये बताती है कि ये बी में क्या आ सकता है। याद है ना आपको, a माइनस बी इज इक्वल टू सी, सी के ऊपर 2.5% लगना होता है अगर वह निसाब से ऊपर हो जाए तो। ये a मुकम्मल कर चुके हैं, बी वाली साइड को हम देख रहे हैं। बी में क्या क्या चीजें हैं जो मैं माइनस कर सकता हूँ ज़कातेबल एसेट से? इन्हें कहते हैं परमिसिबल डिडक्शंस, काबिले मिन्हा वाजिबा। वो माल जो मेरे पास उधार पड़ा हुआ है, यानी मैंने इसके पैसे देने, पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स, वो माइनस हो सकते हैं। महर की रकम जो अदा करनी होती है, कमेटी की बकिया अक्सार जो मैंने बताया था आपको, जो टैक्स या किराया मैंने देना है, यूटिलिटी बिल्स जो ड्यू हो चुके, मुलाजमीन की तनख्वाहें जो ड्यू हो चुकी, पिछले साल की कोई ज़कात वो, और जो कर्जा मैंने अदा करना है किसी का, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो आपके परमिसिबल डिडक्शन से माइनस हो सकती हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें हो सकती हैं, वो अपने अपने हालात के मुताबिक देख लीजिए और उलमा से मशवरा कर लीजिए। इसके बाद जब ये वाला काम हो चुके तो अब वो स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं कि अब आप ए में से बी रकम को मिन्हा कर लें, ये रकम आपकी असल मालियत बराए ज़कात है और अब असल मालियत पर 2.5% आप लें और ज़कात अदा कर दीजिए। अब जो स्लाइड आपके सामने है ये वो टेबल है जो हमने आपको जो पंपलेट था जो कि डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है उस पर भी दिखाया था, ये मेरे हाथ में भी है।
ये यही चीज़ है, इसका वो लास्ट पेज है जिसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए माइनस बी करके नीचे सी आ रहा है और उसके ऊपर 2.5% ज़कात बन चुकी है।